हेलो दोस्तों, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक बिगुल बज चुका है डिजिटल स्ट्राइक का। और लोग दबादब ट्वीट सोशल मीडिया पे शेयर करते जा रहे हैं, लाइक डिसलाइक वगैरह सब करते जा रहे हैं। ठीक है, आपने मुद्दा तो पढ़ ही लिया होगा क्या होगा। इसका सिंपल सा मतलब है बेरोजगारी। ठीक है, आज बेरोजगारी इतने बड़े स्तर पर चली गई है कि उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। मीडिया तो मैं कहूँ इतनी गंदी हो चुकी है, उसके बारे में बोलना तो बस अब खुद को शर्म आने लगी है कि मीडिया है। मीडिया कहते हुए शर्म आ रही है। कोई बात नहीं, पर समय है, ये सब इतिहास लिखा जा रहा है। जब आने वाली पीढ़ी इतिहास पढ़ेगी तो इसी मीडिया को गिद्ध मीडिया और चापलूस मीडिया के नाम से जाना जाएगा। वो अपने चंद पैसों के लिए कितना बुरा हाल कर रखा है देश का। कोई भी एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो देश के हित में, छात्रों के हित में, स्वास्थ्य के हित में और उठाया जाए। वहाँ मीडिया में क्या चल रहा है? मीडिया में चल रहा है हिंदू मुसलमान। 2 महीने से हिंदू मुसलमान, सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, ये कोई मुद्दा है? ये कोई देश का मुद्दा है? एक कितनी विचित्र बात है, ये कितनी शर्म की बात है हमारे लिए कि एक अभिनेता ने सुसाइड कर लिया, उसके लिए सब के सब लाइन में लग गए कि चलो सुसाइड कर लिया, पता नहीं क्या हो गया, अब पता नहीं, अब खाना नहीं मिलेगा, ये नहीं, सीबीआई जांच। और उसी राज्य के अंदर सबसे ज्यादा किसान सुसाइड करते हैं, पर तब कोई सीबीआई जांच की मांग नहीं करता। ठीक है, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर डेली बच्चियों के रेप होते हैं, तब कोई सीबीआई जांच की मांग नहीं करता, कोई भी मीडिया नहीं दिखाता। आज मीडिया का स्तर बहुत ज्यादा गिर चुका है, तो आप मीडिया से तो उम्मीद मत करिए। हाँ, एक काम जरूर कर सकते हैं आप, सबसे जरूरी काम करना है आपको, आप जाइए यूट्यूब पर। अगर आपने मीडिया का कोई भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, एक दो को छोड़कर, जिसमें रवीश कुमार को छोड़कर कोई भी चैनल सब्सक्राइब कर रखा है ना, उसको अनसब्सक्राइब करिए और उसको क्या करिए, वहां पे डिसलाइक का ऑप्शन होगा, उसको डिसलाइक करिए। आपने सड़क 2 को जब अगर आप 12 मिलियन डिसलाइक दे सकते हो, तो आप ये काम क्यों नहीं कर सकते? ये तो आपके हित में काम होगा ना। और अब मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप एक हफ्ता ये काम कर देखिए, जितने भी ये मीडिया वाले चैनल हैं, इन सबको अनसब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या करिए कि आपके घर पे अगर कोई न्यूज का चैनल लगा हुआ है, उसको हटवा दीजिए। एक हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर, मैं गारंटी देता हूँ 7 दिन के अंदर ये तो रोड पे आ जाएंगे। ये जो अंजना कश्यप, श्वेता सिंह, ये जो भी एक वो अर्नब गोस्वामी, वो तो गधा है एक नंबर का। उसको तो पता ही नहीं है कि पत्रकार क्या होता है, पत्रकारिता क्या होती है। पत्रकार के नाम पर ये मजाक बना रखा है इन्होंने देश में। ये आ जाते हैं क्रीम लगाकर, फोटो कपड़े पहनकर अच्छे बकवास करने, बकचोदी करने। इससे देश का कोई भला नहीं होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मेरे अकेले से क्या होगा, आपके अकेले से ही सब कुछ होगा। हमारे देश में 24% युवा हैं जो 15 से 24 साल की उम्र में हैं। और भारतीय लोकतंत्र में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाया है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि 34%। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जिसके पास 30% वोट आ जाता है वो जीत जाता है। लगभग 30% जरूरत होती है, क्योंकि बाकी वोट बट जाता है ना बीच में, इस वजह से। और 34% युवा है, तो 34% क्या नहीं कर सकता आज के समय में? 34% क्या नहीं कर सकता? आप डेली मन की बात करते हो भाई, कभी छात्रों के मन की बात कर लीजिए, कभी बेरोजगारी की बात कर लीजिए। एक भी मीडिया, एक दो को छोड़कर एक भी मीडिया ऐसा नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसके 40-40, 50-50 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, कि एक दिन भी बिठाकर बेरोजगारी के ऊपर बात की हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एचएसएससी में क्या हुआ? एचएसएससी आपको पता है हरियाणा के एग्जाम लेता है, कमीशन है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसने सरकार के कहने पर नोटिफिकेशन निकाली हरियाणा पुलिस की, और ये नोटिफिकेशन निकाली 2019 इलेक्शन से पहले। 2019 इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन निकाली हरियाणा पुलिस, क्लर्क, पटवारी, ग्राम सचिव, कैनल पटवारी। ठीक है, और आपको याद होगा कि एक कॉर्पोरेट सोसाइटी इंस्पेक्टर की पोस्ट भी थी, वो भी निकाली थी पोस्ट, आपने उसकी भी पेमेंट की होगी। बीच में आईटीआई की भी पोस्टें थी कुछ। ठीक है, टेक्निकल पोस्टें थी। अच्छा, बिजली विभाग की भी पोस्टें थी, उसका भी कुछ अता पता नहीं है। आपको पता होगा एफसीआई की आई थी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें वॉचमैन की पोस्ट थी। एनटीपीसी का एग्जाम था, उसका भी अता पता नहीं है। एसएससी का एग्जाम था, उसका भी अता पता नहीं है। रेलवे के कई एग्जाम थे, ग्रुप डी के, उसका भी कोई अता पता नहीं है अभी तक। एसएससी का तो बिल्कुल ही खत्म है कहानी, उसका तो कुछ पता नहीं। जब आपने हरियाणा पुलिस का फॉर्म भरवाया था, आपने क्या कहा था कि हर साल 5000 पुलिस की भर्ती होगी, और जैसे ही आप चुनकर आए थे तो आपको जनता ने वोट भी दिया।
और जब जनता ने वोट दिया तो आप कम से कम जनता की समस्याओं को तो सुनिए। हरियाणा पुलिस की आपने बोला था कि 5,000 हर साल वैकेंसी भर्ती करेंगे, यानी 5 साल में 25,000 जवान भर्ती किए जाएंगे। आपने अभी तक एक जवान भर्ती किया? 1 साल से ज्यादा हो गया आपकी सरकार को, आपने कुछ नहीं किया, ठीक है। और जिन लोगों को हमने आपके अगेंस्ट वोट दिया था वो भी आपके गोद में ही बैठ गए हैं जाकर। दुष्यंत को वोट किसके अगेंस्ट मिला था? बीजेपी और कांग्रेस के अगेंस्ट मिला था। वो खुद उनके उसमें बैठ गए जाकर और जनता को लूट रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। और हमारी जनता देखिए, अब जरा समझिए, इस बात को सोचिए। जब आप वोट देने गए थे तो आपने क्या किया? आपने अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से बुराई ली कि हम तो बीजेपी को वोट देंगे, हम भाई नहीं, हम दुष्यंत को देंगे, हम कांग्रेस को देंगे, ठीक है। आपने इन लोगों की वजह से अपने रिलेशन खराब किए और ये लोग आपस में फिर मिल चुके हैं, ये जनता आप लोगों को लूटने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको ये बुद्धि में जो आपके दिमाग में जो गोबर भरा पड़ा है ना, जब तक आपको ये बाहर नहीं निकालोगे ना और साइंटिफिक तरीके से नहीं समझोगे चीजों को, तब तक आपको ऐसे बेवकूफ बनाया जाएगा, ठीक है। जर्मनी जब तक बर्बाद नहीं हो चुका था तब तक वहां के लोगों को हिटलर के हर काम में देशभक्ति दिखाई देती थी। पर ये भूल जाना मोदी जी, ये जर्मनी नहीं है, ये भारत है, ठीक है। और अब डिजिटल युग है, 21 सदी का भारत है और युवा अब पढ़ा लिखा है, जान चुका है। बस उसकी आवाज दबी हुई थी और वो अब उठ चुकी है, वो अब रुकने वाले नहीं है, ठीक है। तो इसके 100 रुपए लिए आपने, इसके 100 रुपए लिए, 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 इसके आपने 500 रुपए लिए, इसके 100 रुपए लिए। एक बेरोजगार के लिए ये जो अमाउंट है ना, बहुत बड़ी अमाउंट है। और एनटीपीसी में तो आपने 500 रुपये फीस ली थी साहब, ठीक है। और 2.5 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा था। 2.5 करोड़ को आपने 500 से गुणा करिए, आपने कितना रिवेन्यू इकट्ठा किया? आप रिवेन्यू पे इकट्ठा करते जा रहे हैं। आपने बेरोजगारों के लिए कुछ किया? आपने कोई भत्ता दिया यार बेरोजगारों को? आपने पिछले मार्च में आपने फॉर्म भरवाया था एनटीपीसी का, और एनटीपीसी में आपको 2 पेपर लेने हैं, आपको प्रीलिम्स और मेंस लेना है। आपने अभी तक एक भी नहीं लिया साहब, और बोल दिया कि जब एग्जाम होगा 400 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। कोई बेवकूफ है भाई? ये कैसा भद्दा मजाक किया हुआ आप लोगों ने? इस पर कोई भी चर्चा नहीं है, क्योंकि मीडिया बहुत गिर चुकी है। और मीडिया को सबक सिखाने का सिर्फ एक ही रास्ता है दोस्तों, इनका बायकॉट करिए, सभी मीडिया का। एक दो इक्के दुक्के को छोड़कर सभी मीडिया का बायकॉट कर दीजिए। मैं तो आपको यही कहूंगा, सभी मीडिया का बायकॉट करिए, इनको अनसब्सक्राइब करिए। अगर आपके घर में ये आज तक, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, ये सब लगे हुए हैं ना, तो इनको सबको बंद करवाइए अपने घर से और इनका बायकॉट करना शुरू कर दीजिए। इनको यूट्यूब पे अनसब्सक्राइब करिए और जहां भी इनकी वीडियो दिखती है उसको डिसलाइक करिए, तब इनको समझ में आएगा। ये तो ना, अगर आप ये कर देते हो, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कर देते हो ना, ये 7 दिन के अंदर ये तो रोड पे आ जाएंगे। क्योंकि इनका जो पेट चलता है, इनका जो पेट भर रहा है, इनका जो के पास पैसे आ रहे हैं, वो हमारी वजह से आ रहे हैं। अगर हम देख रहे हैं तुमको, तभी तुम्हारे पास पैसे हैं और तुम्हारे बच्चे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, एसी में बैठे हैं, और हम फिर भी वही गरीब के गरीब बने जा रहे हैं। आज देश की कंडीशन ये है कि अमीर अमीर बनता जा रहा है और जो गरीब है वो गरीब बनता जा रहा है, और जो बीच के हैं वो भी डूबते जा रहे हैं। इस लॉकडाउन के अंदर 20 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार खोया, पर इस पे कोई भी चर्चा नहीं है, इस पे कोई भी चर्चा नहीं है। क्योंकि मीडिया, लगभग मीडिया, अधिकांश मीडिया बिक चुकी है, और कौन सी बिकी आपको सबको पता है कौन सी, इसको बताने की कोई जरूरत है नहीं अभी। ओके, तो आपने देखा होगा। अब देखिए, 100 रुपये आपने इसके इकट्ठे कर लिए, इसके कोई भी अभी तक अता पता नहीं है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है? आपको क्या करना है, सबको ट्विटर डाउनलोड करना है। या ट्विटर डाउनलोड भी नहीं करेंगे ना, गूगल में खोल लेंगे, ट्विटर पे जाएंगे। ट्विटर पे जब खोलोगे ना, तो नीचे प्लस का निशान होता है, उस पर क्लिक करोगे ना, यहाँ पे ऐसा निशान बना होता है प्लस के साथ, उस पर क्लिक करोगे ना, तो वहां क्या करना है आपको, @ लिख के और बिना स्पेस पाए CMO हरियाणा लिखना है। जैसे आप CMO हरियाणा लिखोगे तो खट्टर साहब की फोटो आ जाएगी वहां पर, और उसको टैग करके उस पर क्लिक करके नीचे मैसेज लिखना है कि हरियाणा पुलिस का एग्जाम करवाइए, हरियाणा पुलिस की डेट रिलीज करिए। आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, सर हरियाणा पुलिस की डेट रिलीज करिए। या फिर आप ये लिख दीजिए कि सर हमें रोजगार दीजिए, हमें रोजगार दीजिए। और ऐसा नहीं है कि एक दिन करना है, डेली जितनी बार आप ट्विटर खोलोगे, बार डेली, एक दिन में कम से कम 50-100 जितने ट्वीट हो सकता है, एक बंदा 50-100 ट्वीट करेगा, तब जाकर बात बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। ऐसे ही आपको क्या करना है, @ PMO को लिखना है,
हमें रोजगार दीजिए। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, हमें मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए भाई, हमें रोजगार चाहिए। आपकी आप जरा सोच के देखिए, ये जितने भी एमएलएज एमपीज हैं, इनके बच्चे पता कहाँ हैं? इनके बच्चे भारत में नहीं है, इनके बच्चे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, स्वीडन, फ्रांस, बड़ी बड़ी कंट्रियों में और आराम से मजे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यों भाई? हम नहीं जा सकते वहां पर, हम नहीं पढ़ सकते बाहर की यूनिवर्सिटी में, फॉरेन यूनिवर्सिटी में? आपके बच्चे ज्यादा वो स्पेशल है यहाँ पर, और उन आपके बच्चे क्यों पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि हम आपको टैक्स देते हैं, हम आपको पैसा देते हैं, हमारे पैसे से आपके बच्चे पढ़ पा रहे हैं। आपने हमारे लिए क्या किया? अब तक कुछ भी नहीं किया आपने हमारे लिए। 6 साल से आप बेवकूफ बनाए जा रहे हो देश को, देश के साथ बेवकूफ। जब भी आपसे रोजगार मांगते हैं, आप पाकिस्तान भेजने लग जाते हो, आप देशद्रोही घोषित करने लग जाते हो। आप कौन होते हो? राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले। बड़ी शर्म की बात है कि आज वो लोग राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देने वाले हैं जो कभी अंग्रेजों के चापलूस हुआ करते थे। ठीक है, इतिहास में अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको सबको अच्छे से पता होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सबको पता है कि किसने क्या किया इतिहास में। इतिहास में कोई भी दूध का दूल्हा नहीं रहा है। और आज जो एक समय में देशद्रोही हुआ करती थी, आज वो पार्टी सबसे बड़ी खुद को राष्ट्रवाद की पार्टी बताती है, राष्ट्रवादी पार्टी बताती है। ठीक है, इतिहास हमें सब पता है, आपका बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, हमें नहीं पता था कि आप इतना गिर जाओगे। भाई हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है। हमें आप रोजगार दीजिए, क्योंकि हम आपको टैक्स देते हैं, हर चीज पे टैक्स देते हैं। हम आपको हर चीज पे जीएसटी पे कर रहे हैं। इस पे जीएसटी पे नहीं कर रही, ये पेन लिया मैंने, इस पे भी जीएसटी पे कर रहा हूँ मैं। ये कागज है, इस पे भी जीएसटी पे कर रहा हूँ मैं। अब जनता को कितना चूसोगे भाई? कभी जनता के हित की बात कर लीजिए, मन की बात करते रहते हो। मन की बात में क्या है? झांसा देकर चले गए। राष्ट्रवाद की 2 बूंद, रोजगार मांगा, राष्ट्रवाद की 2 बूंद, रोजगार मांगा, राष्ट्रवाद की 2 बूंद। आईटी सेल से कितने दिन बेवकूफ बनाओगे लोगों को? एक दिन तो आओगे ही ना रडार में। बेवकूफ बना के रखा हुआ है। ये जितनी भी पार्टीज हैं, सब के सब चोर हैं, एक दो को छोड़कर सब चोर, गुंडे, लुच्चे, लफंगे, डकैत, सब हरामी है। सब ये, इनको तो सबको ना फांसी दे देनी चाहिए, इनको हैंग कर देना चाहिए सबको। यार थोड़ी सी तो शर्म होनी चाहिए। कितने लोगों की बद्दुआ लेके जाओगे आप? कुछ तो, अगर जनता ने आपको चुना है तो कुछ तो जनता के हित की बात करिए। ये इतने पैसे आपने एक एक बंदे से ले लिए और 20-20 लाख बंदों ने फॉर्म भरे हैं। अब खुद काउंट करके देख लेना कितनी अमाउंट ले ली। और मैं आपको एक मजे की बात बता देता हूँ, अभी भी एग्जाम नहीं होगा। अभी भी जब एग्जाम लेना होगा ना, तब इसको दोबारा री एडवर्टाइज करेंगे, फॉर्म को दोबारा भरवाएंगे। क्या होगा? दोबारा सीधा से कह दीजिए कि दोबारा रिवेन्यू दे दीजिए हमें, बार बार आप रिवेन्यू लेते हो। और आपको बता दूं, ये कैनिल पटवारी, ग्राम सचिव, ये पटवारी, ये वैकेंसी 2015 में आई थी। 2014-15 की वैकेंसी है, 2020 चल रहा है। अब तक आपके पास अब तक एग्जाम नहीं ले पाए आप। क्या हद की बात कर रहे हो यार? क्यों बेवकूफ बना रहे हो जनता का? इसीलिए चुना था आपको, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और देखिए, आपने हरियाणा पुलिस का एग्जाम लिया, आप कहते हो कि हम बिना पर्ची खर्ची के भर्ती कर रहे हैं। ठीक है, आप बिना पर्ची खर्ची के भर्ती कर रहे हो। आपने क्या किया? आपने एग्जाम लिया, आपने क्या सिलेबस में क्या डाल दिया? एग्जाम में क्या डाला आपने? +1 +2 का मैथ डाल दिया, +1 +2 की साइंस डाल दी, +1 +2 की कंप्यूटर डाल दिया, बोल के बेसिक आपने डाल दिया, एडवांस। आपने क्या किया? आपने एक तरफ से क्या किया, जो कॉमर्स और आर्ट बैकग्राउंड के बच्चे थे उनको सबको बाहर कर दिया कंपटीशन से। आप एक ही पक्ष को लिया है। ये आपने धोखा नहीं किया बच्चों के साथ? बट इस पे किसी भी इंस्टीट्यूट ने आवाज नहीं उठाई। ये सबसे शर्म की बात थी कि इस पे किसी भी इंस्टीट्यूट ने, हरियाणा में इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे कोचिंग वाले, कोई भी सामने नहीं आया। क्यों? उनको तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। बार बार मैं यही बताता हूँ कि उनको तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने आपसे फीस ले ली, उन्होंने आपसे फीस ली, उसके बाद आप भाड़ में जाएं, पढ़े ना पढ़े, कैसा एग्जाम आ रहा है उस पर कोई नहीं बोलने वाला। अगर एक भी कोचिंग इंस्टीट्यूट खड़ा हो जाता ना, माँ कसम सभी लोग, सभी यहाँ की जनता उसके साथ खड़ी हो जाती। पर किसी ने आवाज नहीं उठाई कि आप ये क्या पूछ रहे हैं, बकवासबाजी। कोई भी पार्टी का कोई भी मंत्री या एमएलए इसमें से 10 क्वेश्चन नहीं सोल्व कर सकता पूरे एग्जाम में से, और आपसे पूछ रहे हैं +1 +2 का। ये क्या मजाक लगा रखा है भाई? इसका मतलब यही है कि आप डायरेक्ट पैसा नहीं ले रहे हो, आप इनडायरेक्ट लेकर भर्ती कर रहे हो और नाम दे रहे हो कि पर्ची खर्ची। इस पे कोई आवाज नहीं उठाई, किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। कितनी बेवकूफी! आज मीडिया का स्तर इतना गिर चुका है। ये एक अर्नब गोस्वामी है, उसको तो मैं गधा मानता हूँ। इस देश का सबसे बड़ा गधा है। लोग उसके पीछे पागलों की तरह लगे हुए हैं, बेवकूफी की तरह। क्या आपके हित की कोई बात करता है वो? 2 महीने से 3 महीने सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, हिंदू मुस्लिम जिहाद, दंगल करवाते हैं न्यूज वाले। अरे भाई, यहाँ आप न्यूज कर रहे हो, आप दंगल कहीं कुश्ती थोड़ी ना कर रहे हो।
आर पार अभी मार दोगे। डिबेट का एक मुद्दा सिर्फ क्या, हिंदू मुस्लिम। आप जरा ध्यान से देखना, जो भी वो मौलाना बैठे होते हैं जो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और जो हिंदू बैठे होते हैं जो हिंदुओं का रिप्रेजेंटेशन करते हैं उस डिबेट के अंदर, मैं आपको सही बता देता हूँ, इनमें से कोई भी ना तो हिंदू का रिप्रेजेंटेशन करता है ना मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन करता है। ये सब 10-10 हजार रुपए देकर डिबेट में बुलाए जाते हैं, ठीक है। और इनका काम होता है कि आप क्या करिए, हिंदुओं का काम होता है कि मुसलमान के खिलाफ जहर उगलिए, और मुसलमानों के खिलाफ होता है कि आप हिंदू के खिलाफ जहर उगलिए, ठीक है। और समाज को पोलराइज करिए, समाज को बांटिए, यही काम है मीडिया का, और यही रह चुका है मीडिया के बस की बात। अब वो टाइम दूर नहीं है कि मीडिया, अब आप जनता में जाने लायक नहीं हो। आप जनता में जाओगे आप पिटोगे बस, और कुछ नहीं है। जनता बस वो दिन देखने के लिए रह गया है कि अब जनता आपके मीडिया हाउस में घुसेगी, आपके घर में, और आपको मारेगी। बस ये टाइम आने वाला है, क्योंकि आप खुद तो सुधरने वाले नहीं है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, इन सभी चैनल को क्या करें, अनसब्सक्राइब करें, और ट्विटर पे डेली कम से कम 10 से 12 ट्वीट ये करने हैं आपको। जैसे मैंने आपको बता दिया ट्वीट कैसे करना है, मैंने आपको समझा दिया। सबको लिखना है, हमें रोजगार, हमें चाहिए रोजगार, आप नहीं सहन करेंगे अत्याचार। एक एक कोई भी लाइन बनाकर लिखिए कि बस हमें रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भाई कहाँ लेके जा रहे हो देश को साहब, इतनी बेशर्मी की हद होती है, कुछ तो शर्म आनी चाहिए। अगर आज भी आप चुप रहे ना तो आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी। अगर आप ये सोच रहे हो ना दोस्तों कि मैं क्या कर सकता हूँ, अकेला मेरे करने से क्या होगा, अकेले आपके करने से होगा। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ छोटी सी, अगर आप में थोड़ा समझ होगी ना तो उस स्टोरी से ही आप समझ जाओगे कि आप क्या कर सकते हो। आपने वियतनाम और अमेरिका के वार के बारे में पढ़ा होगा, वियतनाम अमेरिकन वार, आप गूगल कर लीजिए आपको मिल जाएगा। एक बार क्या हुआ, जब वियतनाम और अमेरिका के बीच में युद्ध हुआ, और अमेरिका कितना बड़ा देश और वियतनाम कितना छोटा सा देश है, कितना छोटा सा देश है, अमेरिका के सामने क्या है, वो कुछ भी नहीं है। बट जब अमेरिका और वियतनाम का जब युद्ध हो रहा था, तो जब अमेरिका की तरफ से एक मिसाइल छोड़ी गई, और वो मिसाइल जाकर एक घर में गिरी। इत्तेफाक से क्या हुआ कि जो उस घर का जो छोटा सा बच्चा था वो बाहर खेल रहा था, और उस घर में उसके माता पिता थे और उसकी फैमिली वाले थे। तो जैसे ही मिसाइल गिरी, वो उसके माता पिता, उसकी फैमिली वाले सब मर गए। जब वो बच्चा आया तो बड़ा दुखी हुआ, और वो रोता रोता वियतनाम की आर्मी के पास गया, और उस बच्चे ने वियतनाम की आर्मी से कहा कि सर, मुझे अमेरिका के साथ युद्ध में लड़ना है, आप मेरे को कोई काम दीजिए। तो वियतनाम की आर्मी ने कहा, आप तो बहुत छोटे हो, आप हमारे क्या काम आ सकते हो, आपसे तो बंदूक भी नहीं उठेगी, आप जाइए, आप घर जाइए, हम लड़ लेंगे अमेरिका के साथ। तो उसने कहा कि मेरी उम्र बेशक से छोटी है, बट मेरा हौसला बुलंद है, मैं अमेरिका को हराना चाहता हूँ, तो कोई ना कोई तो काम होगा मेरे लिए जो मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो उसने कहा कि अगर मैं बंदूक नहीं उठा सकता, पर मैं जो वियतनाम की फौज है उसको एक गिलास पानी तो पिला सकता हूं ना, जो लड़ रही है, मेरा यही योगदान आपके लिए रहेगा, पर मैं अमेरिका को हराना चाहता हूँ। तो आप ये ना समझे कि अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है, अकेला व्यक्ति ही सब कर सकता है। अगर आप अभी